हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि बस कुछ दिन बचा हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होने का डेट ख़त्म होने में। अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया से BA ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता है एडमिशन कैसे लेना है, किस टाइप का क्वेश्चंस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितना सीट है या फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फ़ी और सीट के ऊपर बात करते हैं गाइस। तो आपको पता होना चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया से अगर आप BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी करना चाहते हैं तो बैचलर में टोटल 40 यानी 40 सीट्स है और स्टाफ कोटा और स्पोर्ट कोटा से 2 मिलाकर 42 सीट होता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ईयरली फ़ी होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 7200 रुपये पे करना होता है, वहीं सेकंड ईयर में आपको 6800 रुपये और थर्ड ईयर में आपको 6500 रुपये, यानी बहुत ही कम फ़ी पे करना पड़ता है। अब आते हैं हम सवाल पर, किस तरह के सवाल पूछा जाता है या फिर किस तरह के सवाल आने की संभावनाएं होती है गाइस। तो आपको हम बता दें, जो क्वेश्चन जो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो MCQ का होता है, पूरा 40 क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस, यानी अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स कटेगा, एक सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर हम इसका एरिया की बात करें जो किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर खुद से भी निकाल सकते हैं आप। ऑफिशियल वेबसाइट है www.jmicoe.in। इस पर जाने के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस का सेक्शन है उसमें जाके आप एंट्रेंस निकाल के देख सकते हैं। क्या क्या टॉपिक है मैं आपको थोड़ा सा देख के बताने की कोशिश करता हूँ। अगर पार्ट ए की बात करें तो ज़्यादातर इसमें क्या है, जनरल नॉलेज जो है आपका, ये इंडियन भी हो सकता है, इंटरनेशनल नॉलेज भी हो सकता है। इसमें बेसिकली आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है इसमें गाइस, या फिर अवार्ड वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, कंटेम्प्रेरी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, ये सारे क्वेश्चंस। और ख़ास तौर से आपको अवार्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मीडिया फिल्म में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, साहित्यिक क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार इस साल किसको दिया गया, ऑस्कर अवार्ड कौन कौन से फिल्म को मिली या फिर कौन कौन सी मूवी नॉमिनेट हुआ। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं तो फिल्म फेयर अवार्ड होता है, ये किन किन एक्टर को या फिर किन किन मूवी को मिला। ये सारे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उसी तरीके से कई बार आपको विज्ञापन के बारे में भी पूछ देता है। फॉर एग्जाम्पल मैगी के, जैसे 2019 की बात करें या 2020 की बात करें तो मैगी के बारे में पूछा था, एक इंडियन राइस है उसके बारे में पूछ दिया था। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से आपको टीवी शो के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूज़ चैनल जो मेन स्ट्रीम में है, जो अंजना का कौन सा शो आता है, रविश कुमार का कौन सा शो आता है, या फिर आपको ये भी दिया जा सकता है कि अंजना ओम कश्यप किस चैनल में है, सईद अंसारी किस चैनल में है, किस तरह का शो करते हैं। RJ साइमा के बारे में पूछा जा सकता है, RJ नावेद के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल कवर करके रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो होता है ये 60 मार्क्स का होता है और ये पूरा जो आपका होता है वो रिटन होता है, यानी मीडिया फील्ड में आने के लिए अब आपके अंदर वो क्षमता देखने की कोशिश करेंगे इन्विजिलेटर या फिर एग्जामिनर, जो आप एक ऐसे लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो किस तरह के लिखते हैं, क्या आपको न्यूज़ कवर करने आता है या फिर न्यूज़ में जो चीज़ें लिखी जाती है कैसे लिखते हैं। तो आपके अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए गाइस। ओके, इसके अगर हम क्षेत्र की बात कर लें तो ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स में अगर बात कर लें हम, इंडियन करंट अफेयर्स हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकता है। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, जैसे यूक्रेन और रशिया का भी जो क्राइसिस था, इसके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अभी इकोनॉमिकल इमरजेंसी लागू हो गया था। उसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, आप इसको दे सकते हैं। या फिर ब्रिटेन को प्रधानमंत्री अभी इंडिया आए हुए थे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हालिया दिनों में यूपी विधानसभा चुनाव हुआ, इसके बारे में आप पूछा जा सकता है, जो इसका विश्लेषण करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए गाइस। ओके, चूँकि समय बहुत कम होता है, यानी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए लगभग 90 मिनट का समय मिलता है आपको। उसमें आपको MCQ भी करना होता है, उसी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना होता है गाइस। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्राइटेरिया है, यानी इतने इतने क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में एग्जाम से कुछ दिन पहले हम स्मार्ट ट्रिक लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन जामिया से BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी कर सकता है गाइस।
अगर आपने +2 किसी भी स्कूल से किया है, जो अगर उसमें आपका 45% से अपर यानी ऊपर मार्क्स है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, किसी भी फील्ड से कोई ज़रूरत नहीं, बस आपके पास +2 की डिग्री होनी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आप BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी करना चाहते हैं तो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी और भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, तो आप वहाँ से आके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वाकई वीडियो हेल्प किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे, आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू सो मच।